कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 में से 6 ग्रह का परिवर्तन 2025 की मई में होना है। तो निश्चित तौर पर मकर राशि के जातकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि 2025 का अन्य कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें इतने ज्यादा ग्रहों का कोई परिवर्तन होता हो। तो इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो जो सकारात्मक परिवर्तन है वो तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन जो नकारात्मक परिवर्तन है उसके उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप याद रखिए, मई का महीना आपका जीवन बदल देगा, नए युग की शुरुआत होगी और नई क्रांति की भी शुरुआत होगी। तो मित्रों, जो सबसे पहला परिवर्तन जो है आपके जीवन में आने वाला है, जो मई का पहला सप्ताह होगा, उसकी 7 तारीख को याद रखिएगा, 7 मई 2025 को बुधदेव जो हैं अपनी नीच राशि को छोड़ करके अभी वह मीन राशि में नीच राशि में चल रहे हैं, उस राशि को छोड़ करके मेष राशि में चले जाएंगे। तो याद रखिए, बुध अगर नीच का था अभी तक आपकी कुंडली में, गोचर में, तो उससे क्या होता है, बुध व्यापार है, तो निश्चित तौर पर जो भी आपका जॉब, प्रोफेशन, व्यापार होगा उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। चूंकि बुध जो था वह नीच का था, लेकिन अब जो बुध है वह नीच का नहीं रह जाएगा और वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। और मेष राशि जो होती है वह मकर राशि से चतुर्थ भाव की राशि होती है। तो बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो याद रखिए, चतुर्थ भाव काहे का होता है? चतुर्थ भाव जो है ना, वो भूमि, भवन, वाहन के सुख का है। तो अभी तक बुध के कारण जो आपको भूमि, भवन, वाहन के सुख से आप वंचित थे, चूंकि बुध नीच के थे, जिसके कारण से आपको दिक्कतें आ रही थी। निश्चित तौर पर याद रखिए, बुध 7 तारीख को जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो दूसरी घटना आपके जीवन में होनी जा रही है वह है आपका मई माह का दूसरे सप्ताह के जो अंतिम दिन है। याद रखिएगा, 14 मई 2025 को गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वह वृष राशि से कहां पर जाएंगे? मिथुन राशि में जाएंगे। और 15 मई को सूर्य जो हैं मेष राशि से निकल करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक बात यहां पर याद रखिएगा, गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु 6वें भाव में जाएंगे। अब आपके मिथुन राशि जो है वो मकर राशि से 6वें भाव की राशि पड़ती है। और याद रखिए, 6वां भाव रोग, रिपु और ऋण का है। तो गुरुदेव बृहस्पति तो धन के कारक हैं, वह ऋणी आपको कभी नहीं बनाएंगे। अगर आप ऋण से ग्रस्त थे, ऋण के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो याद रखिए, ऋण से छुटकारा जो है ना, वो 14 मई 2025 से होने वाला है। जो आप कर्ज में डूब गए थे, कर्ज से परेशान हो रहे थे, वह निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि गुरुदेव महाराज आपको ऋण से तो मुक्त कराएंगे ही कराएंगे, आपको इसके सिवा वह रोग से भी मुक्ति देंगे। अगर कोई बहुत बड़ा रोग आपको था जिसमें आप बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, बार बार आप ठीक नहीं हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपको इन सभी कार्यों से मुक्ति दिलाएंगे। इसके सिवा ये शत्रुओं का भाव भी है जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं। तो अगर आपका किसी से लड़ाई था, कोर्ट कचहरी का विवाद था, तो गुरुदेव बृहस्पति बहुत शांत ग्रह हैं, वह आपका सेटलमेंट करा देंगे, वह आपका सेटलमेंट निश्चित तौर पर करा देंगे। और निश्चित तौर पर याद रखिए, गुरु का जो गोचर मिथुन राशि के लिए हो रहा है, वह निश्चित तौर पर आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि क्या कहा जाता है कि एक गुरु जो होता है वो सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। तो जितना कुछ पाप 6वें भाव पर है, जिसके कारण आपने बहुत सारे दुख सहे हैं, रोग है, ऋण है, दुश्मनों का भाव है, लड़ाई झगड़ा है, 6वां भाव, तो जिसके कारण आप पहले बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे थे, वह सारी दिक्कतें 100% आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा अंतिम परिवर्तन होगा वह 18 मई को होगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 मई
2025 को राहु और केतु जो हैं दोनों अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो हैं वह मीन से कुंभ की ओर चले जाएंगे और जो आपके केतु देव हैं वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, याद रखिएगा कि राहु आपके कुंभ राशि में आएगा तो मकर से देखा जाए तो कुंभ राशि जो है द्वितीय भाव की राशि है और दूसरा भाव धन का भाव है। तो राहु मायावी है, राहु अचानक ही सब कुछ कर देते हैं, तो अचानक ही बहुत बड़े धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अब अचानक जो धन प्राप्त होता है उसे इजी मनी भी कहते हैं। बहुत आसानी से जो धन प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वह भी आपका कुल मिला के राहु देव ही आपको दिलाते हैं। तो राहु का जो परिवर्तन है वह आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं कि राहु पापक ग्रह है, तो अगर वो धन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है, तो कुछ बातों के लिए वो नकारात्मक भी है। कहे के लिए कि देखिए, राहु को गलत जानकारी और धोखाधड़ी कहते हैं, तो आपको इस बात से सतर्क रहना है। अपना धन निवेश करते समय आपको ये देखना है कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कोई आपको गलत जानकारियां तो नहीं दे रहा। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करिए तो दूसरे व्यक्ति को देख करके करिए कि कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहा है। केवल आपको इतना ध्यान देना है। याद रखिएगा, राहु आपकी किस्मत बदल देगा। राहु आपको जो अर्श से फर्श तक लाया था वही फर्श से आपको अर्श तक ले जाएगा और आपकी सारी दुख दरिद्र गरीबी सब कुछ दूर हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है मई 2025 में, उनमें से ज्यादातर ग्रह आपके फेवर के हैं और वह आपकी किस्मत बदलने को पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। जो कुछ भी हमने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, आप उन प्रिकॉशंस को ध्यान में जरूर रखिएगा। और लेकिन यदि आपको तब भी कोई बात समझ में ना आए, आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, तो आपको नंबर प्रदान भी किए गए हैं। तो चाहे वह बुध का राशि परिवर्तन हो, चाहे बृहस्पति का हो, या राहु का हो, या सूर्य का हो, सभी राशि परिवर्तन जो हैं अंततः आपके फेवर में जा रहे हैं। राहु और केतु की जो कृपा है वो 100% आपके ऊपर जा रही है। तो मई का महीना हमने पहले ही भी बताया है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम महीना होगा, क्योंकि सबसे बड़े जो परिवर्तन हैं आपके जीवन के लिए वह इन्हीं महीनों में अर्थात मई के महीने में ही होने जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ राहु के, गुरु के, केतु के, बुध के जो उपाय हैं वो आपको करते रहना है। उनके क्या उपाय हैं, क्या करना है, वह आपकी कुंडली पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कोई भी उपाय अगर आप पूछना चाहें तो निश्चित तौर पर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो को अंतिम में आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।